चंदन जी हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। चंदन जी गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए इस वक्त का क्विक सिंगल क्या होगा? बिल्कुल, क्विक सिंगल में फोकस करूंगा शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए, इस काउंटर में कंपैरेटिवली 3 वीक से काफ़ी अच्छी रिकवरी है और 270 275 के ऊपर होल्ड करता है तो एक बड़ा पैटर्न ब्रेकआउट वीकली चार्ट में बनेगा। इसके लिए एससीआई पे खरीदारी की सलाह। 265 का सपोर्ट है, ऊपर में 282 तक के टारगेट बनने चाहिए। ओके, चलिए ये हो गई एससीआई पर एक कॉल चंदन जी की। मानस जी, आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में? देखिए, एक सेल रिकमेंडेशन है सिंजिन पे। एक शॉर्ट साइड पे ट्रेड लेना है। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है। करंट लेवल्स पे भी आप एक सेल ले सकते हैं। फ्रेश ब्रेकडाउन दिखा है चार्ट्स पे, तो 444 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे। 425 तक के टारगेट्स पॉसिबल है सिंजिन के फ्यूचर में। सिंजन फ्यूचर शॉर्ट। राजेश सतपति जी, आपकी कॉल। वीरेंद्र जी, देखिए बजाज फाइनेंस पे बाय कॉल रहेगा। मुझे लगता है इनिशियल सेलिंग के बाद यहाँ पे फिर से स्ट्रेंथ दिख रही है, 1000 के ऊपर सस्टेन हो रहा है। तो हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो रहेगा 989 का। बाय करेंगे बजाज फाइनेंस। इसका आज का स्विंग का टारगेट आएगा करीबन 1035 से लेके 1050। तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट कल इसमें मिला है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस आज भी निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी के साथ डेज हाई की तरफ बढ़ता हुआ। प्रशांत जी गुड मॉर्निंग, आपका क्विक सिंगल। जी गुड मॉर्निंग श्रेया। यहाँ पे कमिंस रेकमेंड करना चाहूंगा। करीबन 4440-45 के ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस होगा 4400 के आसपास, 4400 स्पॉट लेवल। जो टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा होगा करीबन 4550, 4550। ओके, रचना जी, आप क्या पिक कर रही हैं क्विक सिंगल्स में, लॉन्ग या शॉर्ट? शॉर्ट साइड पे रहेंगे। जेएसडब्ल्यू स्टील के फ्यूचर्स को शॉर्ट करेंगे। 1240 पे है ये, हम ऐसे लगाएंगे 1245 पे, और डाउन साइड पे हमारा टारगेट होगा 1225। जेएसडब्ल्यू स्टील शॉर्ट। ओके, अब प्रशांत जी की ट्रेड, अच्छा भाईती जी का ट्रेड बाकी है अभी। आशीष भाईती जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? जी वीरेंद्र जी, एमसीएक्स पे बिकवाली की सलाह रहेगी। यहाँ पे गिरावट देखने मिल रही है। स्टॉक में लग रहा है कि यहाँ से और स्लिप होता हुआ देखने मिल सकता है कि हम सपोर्ट एरिया को टेस्ट कर रहे हैं। अगर वो टूटेगा तो यहाँ पे गिरावट और बढ़ते हुए देखने मिल सकती है। तो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो 2410 का एसएल मेंटेन करें। नीचे में हमें लगता है इसमें 2340 और 2310 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, एमसीएक्स यहाँ पर भी बिकवाली की राय फिलहाल। आशीष भाईती जी की तरफ से आते हुए टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए। फटाफट से एक रीकैप आपके लिए लेकर आ जाते हैं। चंदन जी ने एससीआई सुझाया खरीदारी की राय। कल भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था काउंटर, तो 285 की टारगेट है, 265 का स्टॉप लॉस लगाना है। मानस जी कह रहे हैं कि सिंचन काफ़ी कमज़ोर है और रिजल्ट भी ख़राब था, तो 425 का नीचे का टारगेट है और 444 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और बिकवाली की राय है। राजेश सतपति जी कह रहे हैं कि बजाज फाइनेंस अच्छी रिकवरी के संकेत दे रहा है, तो 1050 के टारगेट ऊपर के 989 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। प्रशांत जी ने कहा है कि कमिंस इंडिया यहाँ से अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो टारगेट 4550 के रखे गए हैं, 4400 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। साथ ही रचना जी ने भी वो काउंटर आपके स्क्रीन पर आएगा पिक किया है। इनफैक्ट जेएसडब्ल्यू स्टील मेटल बहुत वीक, तो यहाँ पर बिकवाली की राय की तरफ से नीचे का टारगेट है 1225 और 1245 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। साथ ही एमसीएक्स पर भी सेल की राय आशीष बहिती जी की तरफ से आती हुई फिलहाल नजर आ रही है। सर, मार्केट फिलहाल देख रहे हैं मेटल और आईटी तो प्रेशर में है, 211 अंक नीचे, और ब्रेथ काफ़ी ख़राब है आज के सेशन की। बिल्कुल, देखिए श्रेया, अब या तो ये एकदम अगली डे साबित होगा और आज का लो भी टूटे और उसके नीचे जाएंगे हम, लेकिन टेक्सचर तो बिगड़ गया मार्केट का, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो कल जो 25-60 और ये ना, इसीलिए मैं बताऊँ, लोअर हायर हाइज हायर लोज और लोअर हाइज लोअर लोज की इंपॉर्टेंस होती है। कल हायर हाइज हायर लोज का पैटर्न ब्रेक करके हमने लोअर 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 हाई लगाया, हमने एक लॉन्ग से एग्जिट लिया। शॉर्ट में मैं थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करता हूँ, इसके लिए शॉर्ट का व्यू नहीं लिया था। मैं अभी भी मान रहा हूँ कि मैंने नहीं लिया था वो व्यू। अब इंटरडे में हम खुले एकदम इतने बड़े गैप डाउन पे, अब इसमें क्या ही आप शॉर्ट कर लेंगे, है ना। तो थोड़ा सा साइड लाइन पे बैठें, थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करें, थोड़ा सा देखें कहाँ पर मार्केट अभी भी आपको इनहेरेंट स्ट्रेंथ दिखा रहा है, वहाँ पर फोकस करें। आईटी में अब बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है मामला। इंट्राडे में, प्योरली इंट्राडे में अब अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो बहुत रिस्क होगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपने बनाई हुई है शॉर्ट पोजीशन, ऑप्शंस के थ्रू बनाई हुई है, तो शायद आप बुक कर लें, क्योंकि बहुत बड़ी गिरावट आ चुकी है। फ्यूचर्स के थ्रू बनाई हुई है तो ट्रेलिंग स्टॉप के साथ काम करें, आई थिंक, क्योंकि यहाँ पर अभी भी जो मोमेंटम है वो आपके फेवर में है। लेकिन मामला सारा का सारा अब यही है कि ग्लोबल मूड माहौल वर्सेस हमारी खुद की अर्निंग्स, मेरे ख्याल से नज़र रखें मार्केट ब्रेड्थ पर।
अगर आपको रिकवरी के साइन दिखेंगे ना, वो वहाँ से दिखेंगे। अभी हम हैं 1:6 पर, इससे ज़्यादा बॉम्ब्ड आउट मार्केट ब्रेथ नहीं हो सकती है। अब 10:30-11 बजे अगर नॉर्मली वो सब मार्जिन कॉल्स वगैरह ट्रिगर होने के बाद अगर यहाँ पे रिकवरी आएगी ना, वो पहला साइन होगा कि मार्केट रिकवर हो रहा है। और रिकवरी में आप फोकस करें स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पर जिनके नंबर्स अच्छे हैं। अच्छा, आज भी भारत फौज देख लीजिए आप, भारत फौज के नंबर अच्छे थे, कमेंट्री अच्छी थी, नहीं गिरा ना भारत फौज। चलिए ठीक है, हायर लेवल से कूल ऑफ हो, लेकिन ग्रीन में तो है, कम से कम 2% ही सही ग्रीन में तो है। तो ऐसा नहीं कि मार्केट में सब कुछ कोलैप्स हो रहा है। हाँ, ग्लोबल मूड माहौल खराब है, तो उससे मैं आज सबसे ज़्यादा जो मुझे हैरानी लग रही है ना, वो है मुथूट के उससे। देखिए मुथूट गिरा क्यों है, क्योंकि गोल्ड में एकदम से जिस तरीके कोलैप्स आया और मार्केट को एक रिस्क लग रहा है कि कहीं ये पीक अर्निंग्स तो नहीं है, ये कहीं पीक अर्निंग्स तो नहीं है मुथूट की, ये एक मार्केट का रिस्क है। और इस वजह से क्योंकि गोल्ड नीचे, पिछला क्वार्टर गोल्ड के लिए सबसे अच्छा था, तो उसकी वजह से एक नंबर्स ब्लॉकबस्टर दिख रहे हैं, उनके प्रोविजंस कम हुए, सब कुछ हुआ, ये मार्केट को रिस्क लग रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसे मौक़ों पर ही एज एन इन्वेस्टर आपकी वो SIP अप्रोच काम आती है अच्छे स्टॉक्स में। गुरांग जी को जोड़ लेते हैं शो में। गुरांग जी सुप्रभात, सबसे पहले आपका व्यू मुथूट फाइनेंस पर 10% नीचे डिसेंट नंबर्स के बावजूद, क्योंकि गोल्ड इस तरीके से गिरा, क्या व्यू लेंगे आप? धन्यवाद अनुज जी, आपका सभी को प्रणाम और सुप्रभात। हमारे तरफ से एक छोटा सा डिस्क्लोजर दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज प्रातःकाल इस कार्यक्रम में रखेंगे, यह बुनियादी दर के आधार पर हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इस स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। तो देखिए अनुज भाई, पिछले कई महीनों से या फिर साल 1.5 साल से ये ज्यादातर ऊपरी तरफ के रुझान गोल्ड लोन कंपनीज में इसलिए आए क्योंकि सोने और चांदी के दाम ऊपर जा रहे थे, खास करके सोने के दाम निरंतर। अब जो स्तर उन्होंने देखा था सोना चांदी ने ऊपर का, वहां से काफी नीचे आए और संभवतः पूर्वक यहाँ से और नीचे आने की संभावना लग रही है। नतीजे अच्छे थे, इसके बावजूद करीबन 8 या 9% के नीचे के तरफ के दायरे मुथूट और मन्नापुरम के आस में देख रहे हैं। और मैंने अक्सर ये कहा है अनुज भाई कि अगर आपको प्रेशियस मेटल्स में निवेश करना है, सोने चांदी में, तो आप कंपनी के माध्यम से निवेश मत कीजिए। आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है जो सीधे सीधे आपको सोने चांदी में निवेश करने का मौका देता है। वो एक गोल्ड ETF, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स या फिर गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड्स, और चांदी में भी आपके पास सिल्वर ETFs या सिल्वर म्यूचुअल फंड्स हैं। तो इससे आप कंपनी रिस्क जो होता है वो मिटिगेट कर देते हैं। ये रही अपनी बात। अब दोनों ही कंपनियों पर, मन्नापुरम और मुथूट पर, हमारी खरीदारी की राय पहले थी। ये जो निरंतर तेजी हमने देखी क्योंकि सोने चांदी के भाव ऊपर जा रहे थे, तो हमारे लक्ष्यांक आ गए और हमने बिकवाली की राय दी है, मुनाफा समेटने की राय दी है। और जैसे मैंने कहा, अगर आपको प्रेशियस मेटल में निवेश करना ही है तो गोल्ड ETFs, म्यूचुअल फंड्स या फिर गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड्स एक बेटर माध्यम है, जहां पर आप छोटी छोटी मात्रा में एक SIP करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेरा मानना यह है अनुज भाई कि लंबी अवधि में, मैं बात कर रहा हूं आने वाले 2, 3, 4, 5 साल की, यहाँ से सोने चांदी और प्लेटिनियम के दाम और भी ऊपर जाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन इसके लिए समय लगेगा। और ये प्रेशियस मेटल ऐसे एसेट क्लास है जिसको आप इक्विटी मार्केट से तुलना नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। चलिए, गौरांग जी का व्यू था इस वक्त ये गोल्ड पे, गोल्ड संबंधित कंपनियों पर और निवेश की स्ट्रैटेजी क्या हो। 154 का गोल्ड आपकी स्क्रीन पे। मुथूट फाइनेंस डाउन अबाउट 10%। निफ्टी एक बार फिर से कोलैप्स होता हुआ इमीडिएटली खुला। कल के लोगों ने जो शॉर्ट थे उन्होंने हल्का सा कवर किया होगा, एक थ्रस्ट आया, बट लो था 25,557 और हम एक बार फिर से उस ट्रैजेक्टरी को हिट कर रहे हैं, फिर कोलैप्स होते हुए थोड़ा सा। निफ्टी IT के लॉसेस ज्यों के त्यों बने हुए हैं। इनफैक्ट सिर्फ निफ्टी IT नहीं, पूरा मेटल्स कोलैप्स हुआ है। मुथूट फाइनेंस बहुत एग्रेसिव पोजीशनिंग वाले MCX ये भी स्टॉक डे लो पर आके ट्रेड करता हुआ। सिंजन का पैनल ने जिक्र किया, सिंजन में क्लासिकल फ्लैग, इन्वर्टेड फ्लैग का ब्रेकडाउन था। सिंजन अपने करियर लोज पे ट्रेड करता हुआ, ऑल टाइम लो पे। देन BSE में आज प्रॉफिट टेकिंग है। और थोड़ा सा मैं अपनी बातचीत को और आई थिंक ट्रेड लेने के क्रम को थोड़ा कम ही रखूँगा, हम बहुत ही क्रिटिकल लेवल पे हैं। लुक एट इंडियन होटल्स पोस्ट नंबर्स अच्छे थे, बट ये भी कोलैप्स हुआ है। तो बाजार का मूड ही देना आप कुछ ऐसा है। बट स्ट्रेंथ कहाँ है, जो बात कर रहा था ये मंच, जहाँ नंबर्स अच्छे हैं, बाजार कंफर्टेबल है। लुक एट SBI आज भी अच्छा कर रहा है, अशोक लेन आज भी अच्छा कर रहा है, और ICICI बैंक कल का वो सरप्राइज पैकेज वो आज भी अच्छा करता हुआ। तो यहाँ पर अभी भी स्ट्रेंथ बनी हुई है। और क्रूड की नरमी का थोड़ा सा बेनिफिट यहाँ पर आपको HPCL को मिलता हुआ। और क्या है जो अच्छा कर रहा है इस वक्त,
टोरेंट पावर आपकी स्क्रीन पे आएगा, एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल, HCL में एक हल्का सा रिवर्सल आया है, IRCTC में हल्का सा रिवर्सल है, और बायोकॉन अगर आप देखें सभी एवरेजेस के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। अच्छा, माना से एक बार फेडरल बैंक को देखिएगा, एक दिन की सॉफ्टनेस के बाद इसने अपना फिर स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी आके ट्रेड करना शुरू कर दिया। 20 डे में इसका एक ऐसा जोन होता है जिसको सिक्योर करता है हमेशा। फेडरल बैंक पे आपका टेक क्या है इस वक्त? देखिए, व्यू तो पॉजिटिव है, क्योंकि अगर आप पिछले 3 दिनों से देखें तो टेंडिंग मूविंग एवरेज के ऊपर लगातार ट्रेड कर रहा है। मेरा समझना है कि कंसोलिडेशन है, अंडरटोन बुलिश बना हुआ है। 294 295 के लेवल को ब्रेक करेगा तो 310 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर एक ट्रेड लेना हो तो लॉन्ग साइड पे होगा, ऑप्शन के थ्रू इस ट्रेड को लेना बेहतर रहेगा। 290 का कॉल ऑप्शन फेडरल बैंक का जो 5 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें आप 2 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं और 10 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। फेडरल बैंक नंबर्स अच्छे थे, परफॉर्मेंस अच्छी दिख रही है पिछले कुछ सत्रों से, और आज भी देखिए कमज़ोर बाजार में फेडरल बैंक इन ग्रीन ट्रेड करता हुआ। तो फिलहाल 290 का कॉल आप ले सकते हैं। ये बात हो कि फेडरल बैंक की कुछ काउंटर्स अच्छे नंबर के चलते अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। भारत फोर्ज का जिक्र कर रहे थे अभी, ये 2% अप, और डिफेंस स्पेस में अगर आप मैं देखूँ तो MTR टेक नज़र आ रहा है, और हेल भी अब निचले स्तरों से, एक बार हेल का भी चार्ट रखिएगा स्क्रीन पर, निचले स्तरों से हेल अब रिकवर होता हुआ और डेज हाई की तरफ बढ़ता हुआ। रिजल्ट ठीक थे। प्रशांत जी, एक बार हेल का चार्ट आप देखिएगा, और रिपोर्ट देख रही थी मैं, ये BEL के मुकाबले 40% के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। रिजल्ट अच्छे थे, और ब्रोकरेजेस मान के चल रहे कि अगले 6 महीने में बड़ा ट्रिगर तेजस की डिलीवरीज होगी और री रेटिंग भी संभव है। लेकिन चार्ट्स पे क्या इंडिकेशन, पिछले वीक गिरा था कंपटीशन के चलते, क्या यहाँ से मुनाफा बनेगा जिनके पोर्टफोलियो में है हेल? तो श्रेया, सारे न्यूज को साइड रखते हुए अगर मैं स्ट्रक्चर को देखूं, यहाँ पे 4200 का एक बहुत अहम सपोर्ट था जो ब्रेक हो चुका है। अब हम उसकी तरफ पुल बैक दे रहे हैं। मेरी रणनीति ये होगी कि अगर मुझे फ्रेश पोजीशन लेनी है तो मुझे एक बार 4200 के ऊपर क्लोज होना है। वो क्लोज हो जाए तो मैं करीबन 4170 165 के स्टॉप लॉस से लेस देन 1% रिस्क करके लॉन्ग जाऊंगा फॉर टारगेट्स अराउंड 4275 4300, बट क्लोज अबाउट 4200 बहुत अहम हो। ओके, 4200 का इंपॉर्टेंट बहुत अहम है। अगर फ्रेश इस पे पोजीशन लेनी है तो वो इंपॉर्टेंट लेवल होगा, वो ब्रीच होता है तो फिर एक रिव्यू करेंगे।